गाइस बिगेस्ट ड्राई कोकोनट की मार्केट जो इंडिया की, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर टन्स ऑफ कोकोनट एवरी डे आते हैं। अगर आपको भी कोई बिजनेस करना है तो इससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कोकोनट की प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ, प्लस मैं कोकोनट की ग्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है और इसकी कौन सी क्वालिटी बनती है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में जो इसकी कोकोनट की कटिंग होती है वो किस काम में आती है, प्लस में जो इसका ख़राब वाला पार्टिकल है वो किस काम में आता है, जो इंडस्ट्रियल कोकोनट ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और प्लस में इस ड्राई कोकोनट की जो बिगेस्ट मार्केट है, इसका टेंडर रेट और डेली रेट जो है कैसे सेट होते हैं, और अगर आपको भी इस बिज़नेस में जुड़ना है तो आप किस तरीके से इस बिज़नेस को काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तिप्तूर मार्केट इज़ नोन एज अ हब ऑफ द कोकोनट बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पर फार्मर, ट्रेडर्स एंड होलसेलर डेली बेसिस पे यहाँ पर टन्स ऑफ करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ पर होता है। प्लस में यहाँ पर आना पड़ेगा आपको ब्यूटीफुल कर्नाटका में। जो यहाँ पर आने का जो 2 से 3 तरीके हैं, वैसे अगर आप आना चाहते हो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जहाँ पर आपको बेंगलोर में उतरना पड़ेगा, या आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आप आते हैं तो ये बिल्कुल ट्रेन से जो रेलवे स्टेशन जो है उसके बिल्कुल नियर बाय है। बाकी अगर आप वॉकिंग करेंगे तो 10-15 मिनट का रास्ता है, बाकी नहीं तो आप कोई भी एक्चुअली पर्सनल व्हीकल या कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल से भी 4 से 5 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। तो बात करते हैं इस बिगेस्ट मार्केट की, जो है तिप्तूर कोकोनट की मार्केट, जो है कर्नाटका में स्थित, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या माल आता है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़ ये जो मंडी है इसको तिप्तूर का कोपरा सिटी भी बोला जाता है, या आप ड्राई कोकोनट सिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कोकोनट का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। मेनली यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ के फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और होलसेलर, तो ये जो है पूरा हब है एक जगह पे, जहाँ पर एक्चुअली हर टाइप के जो फार्मर, ट्रेडर्स और होलसेलर एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। और यहीं पर जो क्या है आपकी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, वो आपको सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पे मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरल और अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ तक माल सप्लाई होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इसी मार्केट से ज़्यादातर जो है माल सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर ही जो है कोकोनट की जो प्रोसेसिंग्स है और जो ग्रेडिंग है और जो आपकी कटिंग प्रोसेस है, वो एक जो है सिस्टमेटिकली ढंग से यहाँ पर किया जाता है, सो डैट आपको जो है यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जो आपको माल अगर आप परचेज़ करना है या आपको सेल करना है तो यहाँ पर आपको ईज़िली से माल की कैचअप जो है मिल जाता है। बट लेकिन आउट ऑफ मार्केट भी अगर आप माल परचेज़ करना चाहते हैं किसी ट्रेडर से, तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बट लेकिन ये मेन मार्केट है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे ट्रेडर्स मिल जाते हैं, होलसेलर मिल जाते हैं, जिससे परचेज़ कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है काफ़ी सारे दलाल भी है जो आपके पैसे खा भी सकते हैं। प्लस में यहाँ पर एक मंडी फ़ीस लगता है, जीएसटी जो है ज़्यादा है, तो ये भी थोड़े से एक्चुअली इसके अंदर पॉइंट्स है अगर हम मार्केट से डील करते हैं तो गाइस सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है आपका ड्राई कोकोनट की प्रोसेसिंग। देखिए ये आप जो है प्रोसेसिंग ये आप देख रहे हैं, तो जो ड्राई कोकोनट जो आता है, जो सूखा गोला का जो आता है, उसको ऊपर से काट लिया जाता है। जो आपने नारियल वाला, जो पीने वाला नारियल जो जिसमें पानी होता है, उसी को सुखा के जो है या सूख जाता है, उसका ही जो है ड्राई कोकोनट बनता है। उसको सुखा दिया जाता है, फिर सुखाने के बाद उसको तोड़ के एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग किया जाता है। अब ग्रेडिंग में अंदर आप देखोगे जिसमें ए ग्रेड कोकोनट, बी ग्रेड कोकोनट और सी ग्रेड कोकोनट जो है इसके अंदर निकलता है। अब ए ग्रेड जो कोकोनट है उसके अंदर से अलग अलग ग्रेडिंग बनती है। जैसे आप ये देखेंगे जो भी हमने एक्चुअली जो माल निकाला है, तो उससे जो है काफ़ी सारे एक्चुअली कोकोनट बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के और अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से जो है कोकोनट निकलते हैं। वैसे गाइज़ अगर आपको भी कोकोनट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमारे फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। हमारा जो सरीन ड्राई फ्रूट के नाम से या सरीन कोकोनट के नाम से जो हमारा प्रोडक्ट है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो भी सीओडी के साथ में। तो गाइज़ बात करते हैं इसके ग्रेडिंग के बारे में। देखिए ग्रेडिंग जो है इसके अंदर कोकोनट सेम होता है, बट लेकिन ग्रेडिंग इसमें 2 से 3 बनती है।
साइज़ के हिसाब से भी बनती है। जैसे इसमें बड़ा जो माल है, क्योंकि कोकोनट का बड़े साइज़ वाले हैं, उसको अलग जो है उसका बॉक्स बना दिया जाता है, और छोटे वाले साइज़ का जो है अलग बॉक्स बना दिया जाता है। तो ये एक तो वेट वाइज जो है इसकी साइज़ वाइज ग्रेडिंग होती है, और दूसरी जो ग्रेडिंग होती है इसके अंदर जो जितना ज़्यादा माल साफ़ है, स्क्रैचेस वाला हटा के, जैसे थोड़ा कटा हुआ माल है उसका जो है साइज़ वगैरह अलग बन जाते हैं। और कुछ जो है बहुत बड़े साइज़ है या बहुत, अब जो गाइस कुछ साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो पीटीओ में नहीं चलते, वो आपके कट्टे में चलते हैं। तो कट्टे के अंदर जो है एक्चुअली इस टाइप का माल, टेढ़ा मेढ़ा माल है जो एक्चुअली अनसाइजेज है, जो उसका शेप नहीं है, वो ज़्यादातर कट्टों के अंदर डाल दिया जाता है, या अलग से या एक्चुअली उसको हाफ कट में काट दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है एक्चुअली नारियल की ग्रेडिंग बनती है हर कहीं पर, और हर कहीं पर इसी टाइप से ड्राई कोकोनट की ग्रेडिंग बनती है। और इसी के हिसाब से जो है हाफ कट माल जो है वो एक्चुअली रेडी होता है, या एक्चुअली जो टूटा वाला ख़राब माल है वो एक्चुअली इसी टाइप से इन्हीं मालों के अंदर से जो है प्रोसेस किया जाता है। आगे बात करते हैं हाफ कट। तो गाइस ये हाफ कट कोकोनट का क्या बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपका यूज़फुल हो सकता है। देखिए जो ये हाफ कट कोकोनट है, जो मेनली जो है आपका कोकोनट ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी प्योर कोकोनट ऑर्गेनिक ऑयल के लिए। तो ये आप देखोगे जैसे ये हमारा सरीन ड्राई कोकोनट का कोकोनट ऑयल है, जो प्योर कोकोनट ऑयल है, जो यूज़ कर सकते हैं आप कुकिंग पर्पस के लिए, और न्यूट्रिशन रिच है। अगर आपको भी मंगाना है घर बैठे तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लस में अगर आपको बल्क क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए भी मैसेज आप कर सकते हैं। तो दूसरा जो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे ये दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो ग्रेटेड कोकोनट है, या कोकोनट की स्लाइसिस है, वो इस प्रोडक्ट से भी बनता है। बाकी जो आपका बोल कोकोनट आता है उससे भी बनता है। बाकी जो इसको भी ख़रीदने के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, जिससे आपके कोकोनट के लड्डू, बर्फ़ी या कोई भी स्वीट्स की जो सामान है वो आप एक्चुअली ईज़िली से बना सकते हो। और प्रसाद के लिए ये कोकोनट स्लाइस जो पूरे पैन इंडिया के अंदर डिलीवरी अवेलेबल है, सेम जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप परचेज़ कर सकते हो। तो और इस जो प्रोडक्ट का यूज़ है ये हाफ कट प्रोडक्ट का, वो ज़्यादातर यूज़ जो है ये है। बाकी जो है कोकोनट ऑयल के लिए ये केरल और तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होता है। यही अब गाइस बात करते हैं हाफ कट के अंदर ही, या ख़राब जो कोकोनट आता है, जो ख़राब कोकोनट जो निकलता है। जब भी हम एक्चुअली माल काटते हैं तो कटने के बाद में सही माल भी एक्चुअली निकलता है, और साथ में ये इस टाइप का ख़राब माल भी निकलता है। अब इसका जो ख़राब जो कोकोनट का यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। जो कोकोनट ऑयल निकलता है, जो कोकोनट ऑयल जो है आपने देखा होगा सोप के लिए या कॉस्मेटिक आइटम्स में, और ज़्यादातर एक्चुअली सोप के लिए या कोकोनट ऑयल जो एक्चुअली आप हेयर में लगाते हो, स्किन केयर के लिए लगाते हो, या मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है, वो जो है एक्चुअली इसी कोकोनट से निकलता है, जिसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी मतलब कम होता है, काफ़ी कम नहीं होता। जैसे इसका भी मार्केट रेट रहता है डेली का, जो भी मार्केट में टेंडर रेट निकलता है उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये ख़राब वाला जो वेस्ट कोकोनट ऑयल है या वेस्ट कोकोनट है उसके भी प्राइस जो है एक्चुअली मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। और इसी से ही आपने देखा होगा इस टाइम में कोकोनट ऑयल का भी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। वो इसीलिए क्योंकि इसका जो है प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। जब गोले का इंक्रीज़ हो गया है तो कोकोनट ऑयल का भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो गाइज इसमें बात करते हैं मार्केट रेट के बारे में और बिजनेसेस के बारे में। अब देखिए जो मार्केट का रेट है कोकोनट का, पूरे यहाँ से ट्रक के ट्रक लोड होते हैं, और जो ट्रेडर्स का नेगोशिएशन किस तरीके से होता है, कैसे आप परचेज़ कर सकते हो, और क्या क्या क्वालिटी बनती है, और किस तरीके का बिजनेस आगे रहने वाला है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। देखिए जब भी आप एक्चुअली माल लोड करते हैं अगर इस मार्केट से, तो कम से कम एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है आपको जो रेट है वो एक्चुअली आपके पड़ते में आ जाएगा। बट लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है
टेंडर होता है, टेंडर जो है डेली का रेट होता है लाइक अ शेयर मार्केट की तरह। तो वीकली 2 बार टेंडर लगता है, 2 जो है अलग मार्केट में लगता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर 4 दिन टेंडर होता है, जो रेट जो है टेंडर के हिसाब से ही यहाँ पर मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं। अब क्या आपको टेंडर रेट पे माल मिलेगा? देखिए टेंडर रेट पे माल नहीं मिलता ज़्यादातर। जो एक्चुअली आपका जो भी रेट रहेगा वो ग्रेडिंग के हिसाब से जो है यहाँ पर माल मिलता है। अगर आप टेंडर रेट पे लेना चाहते हैं तो भी उससे ऊपर ही थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टेंडर रेट पे मिल जाएगा। बट लेकिन जो ग्रेडिंग जितनी आप करवाओगे, जितना अच्छा माल लोगे, छोटा लोगे, साइज़ के हिसाब से लोगे, ग्रेडिंग करवा के लोगे, तो उसके रेट जो है एक्चुअली उसी हिसाब से यहाँ पर एक्चुअली रेट बनते हैं। जो है इसके टेंडर रेट के लिए आप जो है एक्चुअली ऑनलाइन पे भी सर्च कर सकते हैं, या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं जो है आपको वीकली टेंडर जब भी एक्चुअली अपडेट होता है उसका मैं एक्चुअली लिंक डालता रहता हूँ या वीडियोस डालता रहता हूँ। तो उससे भी आप एक्चुअली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का टेंडर रेट क्या रहा है मार्केट में और किस तरीके से आगे रहेगा। तिप्तुर कोपरा रेट या कोबरी रेट या तिप्तुर कोपरा टुडे रेट, इस टाइप से जो है एक्चुअली आप सर्च करेंगे तो आपको डेली बेसिस का रेट जो है यहाँ पर पता लगता रहेगा, जो एक्चुअली मार्केट के अंदर यहाँ पर माल सेल हुआ है और क्या टेंडर रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट की हलचल क्या है। रेट जो है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो आपको मार्केट का यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है। तो गाइस तिप्तुर मार्केट एक्चुअली आखिर इतनी फेमस क्यों है? देखिए ये जो जगह है इसको कोकोनट सिटी या एक्चुअली कोपरा सिटी भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर टन्स ऑफ कोकोनट जो है एवरी डे यहाँ से एक्चुअली सेल आउट होता है पूरे पैन इंडिया के अंदर। चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, अच्छे अच्छे जो एरियाज़ है और अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, जैसे पैरासूट्स हो गए या एक्चुअली कोकोनट ऑयल हो गया, तो उसके लिए यहीं से माल जाता है। या अच्छे अच्छे बेकरीज़ है या स्वीट्स वाले हैं, तो उनके भी एक्चुअली टनों में माल जो है यहाँ से एक्चुअली सप्लाई होता है पूरे पैन इंडिया के अंदर। अगर गाइज आपको भी ये बिज़नेस करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक मिनिमम फ़ीस पे, जहाँ पर आप कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना डॉक्यूमेंट्स आपके लगेगा और क्या क्या मार्केट होगी जहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो गाइज़ आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको तिप्तुर मार्केट के बारे में बताया है, गोले की ग्रेडिंग के बारे में बताया है, क्वालिटी के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, और कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बिज़नेस टिप्स दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोर डिटेल्स के लिए आप मैसेज करना ना भूलें। अगर आपको भी ये बिज़नेस करना है तो इसके लिए भी आप एक्चुअली गाइडेंस ले सकते हैं, बट बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि एक्चुअली आप जो है लॉन्ग टाइम तक के लिए बिजनेस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।